स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। देश भर में महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है। हिंदू पंचांग के अनुसार फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। मान्यता है कि इसी शुभ रात्रि में भगवान शिव और माता पार्वती का दिव्य विवाह हुआ था। साल भर में 12 शिवरात्रि आती हैं, लेकिन महाशिवरात्रि को सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है और इस दिन भक्त व्रत रखते हैं, रात्रि जागरण करते हैं और चारों पहर भगवान शिव का विशेष पूजन करते हैं। तो अद्भुत, बेहद खास अपने आप में आज का ये दिन, और ऐसे में भगवान भोलेनाथ के जलाभिषेक के लिए दूर दूर से लोग शिवालयों का रुख कर रहे हैं। लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। देश भर में महाशिवरात्रि की धूम देखी जा रही है। तो महादेव की ये महाशिवरात्रि, और ऐसे में आज का दिन बेहद खास उन लोगों के लिए जो इस दिन को और रात को पूरी तरह से भगवान भोले को समर्पित कर देते हैं। इस दिन भक्त व्रत रखते हैं, रात्रि जागरण करते हैं और चारों पहर भगवान शिव का विशेष पूजन इस दौरान होता है। तो महाशिवरात्रि का ये पावन पर्व, और बता दें आपको कि फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि का ये पर्व मनाया जाता है। और ऐसे में देश भर से तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर हम देख रहे हैं किस तरह से महाशिवरात्रि का ये पर्व मनाया जा रहा है। भगवान शिव और माता पार्वती का इस दिन दिव्य विवाह हुआ था, और जिस तरह से आज का ये दिन बेहद खास हो जाता है, विशेष तैयारियां की जाती हैं। मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहता है, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। तो महाशिवरात्रि को सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, और ऐसे में आज की ये महाशिवरात्रि जिस तरह से भक्तों को अपने आराध्य की पूजा करने के लिए एक बड़ा दिन बनाती है। ऐसे में जो भोले के भक्त हैं, माता पार्वती के भक्त हैं, इस दिन दूर दूर से शिवालयों में जाते हैं और भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती का विशेष श्रृंगार करते हैं, क्योंकि आज का ये दिन उनके पावन विवाह का दिन है। और ऐसे में रात्रि जागरण जो भक्त हैं वो करते हैं। चारों पहर भगवान शिव का विशेष पूजन करने का प्रावधान आज के दिन होता है, और भक्त भी इस महाशिवरात्रि का पूरे वर्ष भर इंतजार करते हैं। तो देखिए जिस तरह से शिवालयों में भक्तों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। सुबह से ही भक्त बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के लिए, मां पार्वती के दर्शन करने के लिए दूर दूर से पहुंच रहे हैं। बात करें देश भर की, तो हम देख रहे हैं किस तरह से भक्तों की लंबी कतारें मंदिरों के बाहर लगी हुई हैं, शिवालयों के बाहर लगी हुई हैं। और आज का दिन बेहद खास, क्योंकि आज का सिर्फ दिन ही नहीं, रात्रि भी बहुत ज़्यादा खास मानी जाती है, और विशेष श्रृंगार, विशेष तैयारियां महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर होती हैं। तो शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है, और ऐसे में जिस तरह से महाशिवरात्रि की ये तस्वीरें देश भर से सामने आ रही हैं, तो ऐसे में भक्तों का उत्साह अपने आप में किस कदर बड़ा हुआ है वो देखा जा सकता है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, और महाशिवरात्रि का ये पावन पर्व मनाया जा रहा है। हमारे साथ हमारे संवाददाता भी लगातार जुड़े हुए हैं। प्रेम कौशिक का रुख कर लेते हैं, मथुरा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नित्यानंद मिश्रा वाराणसी से जुड़े हुए हैं, अनुज कुमार लखनऊ से, विजेंद्र यादव उज्जैन से, ऋषभ शर्मा नोएडा से, और देखते हैं क्या कुछ तैयारियां महाशिवरात्रि को लेकर की गई है। तो नित्यानंद का रुख कर लेते हैं। नित्यानंद, बनारस की अगर हम बात करते हैं तो आज का दिन किस तरह से बेहद खास, और ऐसे में किस तरह की विशेष पूजा अर्चना की जा रही है? देखिए, महाशिवरात्रि को लेकर के देश भर में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। हर शिवालय में भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। मौजूदगी हमारी बाबा विश्वनाथ के दरबार में, और आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पे कितने भारी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो पहुंच रहे हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, ये जो जनसैलाब आपको दिख रहा है वो सिर्फ काशी का नहीं बल्कि दूर दराज से आए श्रद्धालु हैं। मंदिर के मुताबिक 10 लाख से ज्यादा की संख्या में श्रद्धालु आज बाबा विश्वनाथ के दरबार में पहुंचेंगे और बाबा का जलाभिषेक करेंगे। प्रातःकाल मंगला आरती के बाद से ही आम श्रद्धालुओं का प्रवेश मंदिर में जारी कर दिया गया, वो भी पुष्प वर्षा के साथ। मंदिर प्रशासन ने पुष्प वर्षा कर लोगों का स्वागत किया और श्रद्धालुओं को मंदिर में प्रवेश दिया गया। इसके साथ ही सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो आप देख सकते हैं चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स की मौजूदगी है, साथ में कमांडो लगाए गए हैं। ड्रोन के माध्यम से निगरानी रखी जा रही है और पुलिस द्वारा गलियों में गश्त भी लगाई जा रही है। तो आज का दिन बेहद खास है। खास तौर पे वाराणसी की बात की जाए तो काशी में बाबा विश्वनाथ का दरबार है, जहां
दूर दराज से श्रद्धालु प्रतिदिन पहुंचते हैं। और आज का दिन इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि आज के दिन बाबा विश्वनाथ का विवाह है, बाबा भोलेनाथ का विवाह है, जहां पे लोग काशी पहुंचते हैं, सुबह दर्शन करते हैं और शाम को बाबा की बारात निकाली जाती है, जहां पे काशीवासी बाबा के गढ़ का स्वरूप धारण कर बाबा की बारात को निकालते हैं। बिल्कुल। और चलिए अब रुक कर लेते हैं पुष्पेंद्र तिवारी का, हमारे साथ छतरपुर से जुड़े हैं। पुष्पेंद्र, अगर हम बात करते हैं छतरपुर की, तो यहाँ पर आज महाशिवरात्रि का पर्व कैसे मनाया जा रहा है? भक्तों की क्या लंबी कतारें यहाँ भी देखी जा रही हैं? जी, निश्चित तौर पर छतरपुर में महाशिवरात्रि की धूम है और खजुराहो विशेष तौर पर शिव जी की नगरी कही जाती है। विश्व भर में यहाँ देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी पर्यटक आते हैं जो शिव जी की महिमा का मंडल करते हैं और दर्शन करते हैं। बता यदि हम खजुराहो में बड़ा भव्य आयोजन हो रहा है और बीते 3 दिन से आयोजन चल रहा है, जिसमें बाकायदा शंकर जी और पार्वती का एक मंडप लगाया गया था, हल्दी की रस्में भी हुई थी और जो यहाँ पर बुंदेली व्यंजन होता है, पूरे खजुराहो वासियों को वह बुंदेली व्यंजन भी परोसा गया। वहीं बताते हैं कि छतरपुर में एक और स्थान है बागेश्वर धाम, जो पूर्व में शंकर जी का स्थान था, आज कल वो बालाजी के लिए फेमस है। वहां भी महाशिवरात्रि पर 300 निर्धन कन्याओं की शादियां कराई जा रही हैं और बागेश्वर महाराज की रूपरेखा में अब शादियां होगी और देश भर के राजनेता, अभिनेता, फिल्मी कलाकार और कई गायक कलाकार भी वहां पहुंचेंगे और 300 निर्धन कन्याओं को आशीर्वाद देंगे। इसलिए कहा जाए तो छतरपुर विशेष तौर पर महाशिवरात्रि के लिए एक बड़ा आयोजन तैयार कर रहा है। बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिएगा। विजेंद्र यादव का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ उज्जैन से जुड़े हुए हैं। विजेंद्र, अगर उज्जैन की बात करें, बाबा महाकाल की नगरी, और ऐसे में क्या कुछ आज विशेष इंतजाम और किस तरह से भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की जा रही है? ये पता है कि तो उज्जैन के अंदर और उसके अलावा लगातार बाबा के लिए लोग एक सिद्धांत विजेंद्र, एक बार फिर से आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, आपकी आवाज हम तक सही से नहीं पहुंच पा रही है और अपने दर्शकों को वो तस्वीरें दिखाएंगे। रुक कर लेते हैं नित्यानंद का। नित्यानंद, देखिए तो बाबा की नगरी काशी, और ऐसे में काफी लंबे समय से जो है हम देख रहे हैं कि भक्त जो है साल भर इस पावन दिन का इंतजार करते हैं। बाबा की महाशिवरात्रि अपने आप में अद्भुत होती है और कहा जाता है कि दिन तो खास होता ही है, लेकिन रात्रि और भी ज्यादा विशेष महत्व रखती है। नित्यानंद, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? मेरा सवाल आपसे। लगता हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है नित्यानंद से, लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से तस्वीरें देश भर से सामने आ रही हैं और सीधे तौर पर समझा जा सकता है किस तरह से भगवान को आज भक्त उनके दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं और लंबी लंबी कतारें मंदिरों में देखी जा सकती है। तो महाशिवरात्रि का ये पावन पर्व, और ऐसे में दूर दूर से भक्त शिवालयों का रुख कर रहे हैं। काशी विश्वनाथ की हम बात करें, उज्जैन के महाकाल की हम बात करें, तो ये दिन बेहद खास है। और ऐसे में इन खास दिनों पर हम देखते हैं बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए दूर दूर से भक्त आते हैं, लंबी कतारें, और सभी भक्तों का लगभग व्रत भी वो रखते हैं और ऐसे में थकान उनके चेहरे पर कहीं नहीं दिखाई देती, चाहे कितनी ही लंबी कतारें चाहे क्यों ना हो। और एक बार फिर से पुष्पेंद्र का हम रुख कर लेते हैं। पुष्पेंद्र, देखिए तो भक्तों में उत्साह है, वो अपने आप में देखा जा सकता है किस कदर यहाँ पर जो भक्त हैं दूर दूर से आ रहे हैं, लंबी कतारों में लगे रहते हैं, लेकिन बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक और माँ पार्वती का श्रृंगार आज के दिन बेहद खास होता है। पुष्पेंद्र, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, हम बता दें खजुराहो में महाशिवरात्रि का विशेश महत्व है और पूरे खजुराहो को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। यह पूरी रात आयोजन चलेगा और बड़ा आयोजन होगा, जिसमें सुबह से ही छोटी छोटी सी बच्चियां हो या बच्चे हो मेकअप कर रहे हैं, रैली निकाली जाएगी क्योंकि यह भव्य आयोजन होगा। और बता दें खजुराहो पर विशेष तौर पर आज खजुराहो पूरा बंद होगा क्योंकि महाशिवरात्रि पर शंकर पार्वती जी की शादी की जाती है। इस कारण पूरे खजुराहो को बंद करने का ऐलान भी किया गया है और छोटे व्यापारी हो या बड़े व्यापारी हो, इस बारात में उनके खाने पीने, रुकने ठहरने और हर चीज की विशेष व्यवस्था की गई है। कई प्रकार के व्यंजन बनाए जा रहे हैं, 56 भोज बनाए गए हैं, अलग अलग स्थानों पर बारात के लिए यह व्यवस्थाएं की जा रही है। बता दें कि खजुराहो को अगर वैसे आप देखेंगे तो एक पूरा दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। बिल्कुल। और नित्यानंद का रुख कर लेते हैं। नित्यानंद, मेरी आवाज आपको मिल रही है? जी, आपके आसपास हम देख रहे हैं काफी भक्त भी नजर आ रहे हैं, अगर संभव हो तो उनसे भी बात कीजिए किस तरह से आज का ये पावन दिन और कितना लंबा समय से वो इंतजार करते हैं, उसके बाद क्या कुछ आज विशेष रहता है उनके लिए? जी बिल्कुल, प्रातः काल से श्रद्धालु मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं और
दर्शनार्थी बाबा का जलाभिषेक कर बाहर आ रहे हैं। कुछ दर्शनार्थी उनसे बात भी करने का प्रयास करेंगे, जानेंगे कि उन्हें कितना वक्त लगा बाबा का दर्शन करके बाहर निकलने में। हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे बात भी करेंगे। अपना नाम बताइए। कुछ और लोग हैं, अपना नाम बताइए। सौरभ 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 जी कहाँ से? जौनपुर से। जौनपुर से आए हैं बाबा विश्वनाथ के दरबार में। कब से कतार में? वीडियो बना। कितने देर से कतार में? आज तो ज्यादा नहीं, आधा घंटा लगा होगा मुझे, आराम से 45 मिनट लगा। बहुत जल्दी हो गया दर्शन। देखा जा रहा है भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। मंदिर के पांचों जो द्वार है, प्रवेश द्वार, वहां पे भारी संख्या में भीड़, उसके बावजूद आधे घंटे में दर्शन मिल गया। हाँ, जैसे मैनेजमेंट काफी अच्छा है इस बार का, हमें ऐसा लगा। तो पुलिस, सिक्योरिटी और जो भी इनका पर्सनल काशी विश्वनाथ का जो अपना मैनेजमेंट है, शुरू से लेके लास्ट तक लोग लगे हुए हैं और कहीं भी किसी भी तरह की अव्यवस्था नहीं है। उसकी वजह से जो भी इनकी प्लानिंग अपनी है उसके हिसाब से इन्होंने लोगों को बांटा होगा चारों गेट से। और अंदर भी बहुत सिंक्रोनाइज तरीके से चल रहा है कि इधर से कभी आ रहा है कोई, उसको छोड़ रहे थे। जो मैनेजमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग। दर्शन कैसे हुए? दर्शन बहुत अच्छे हुए, अच्छे दर्शन। बहुत बहुत बाबा की कृपा है, जो भी कुछ है तो बाबा की कृपा नित्यानंद, है। यानी कि काफी उत्साह है श्रद्धालुओं में। और एक बार रुक कर लेते हैं प्रेम कौशिक का, लेकिन उससे पहले क्या कुछ जो भक्तगण हैं वो कह रहे हैं वो भी सुनते हैं। हमारे परिवार आगे बढ़े उनके आशीर्वाद से। आज भोलेनाथ जी का हैप्पी एनिवर्सरी है। बस सब लोग चाहते हैं कि सब लोग खुशी रहे, अच्छे से रहे। नीलू कुमारी। तो देखिए, लंबी कतारें दिखाई दे रही है। आज देश भर के शिवालय बाबा भोलेनाथ के जयकारों से गूंज रहे हैं। प्रेम कौशिक का रुख कर लेते हैं, मथुरा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रेम, तो महाशिवरात्रि का पावन पर्व और कितना उत्साह भक्तों में, क्या विशेष तैयारियां? तो जिस तरह से ये कान्हा की नगरी है, यहाँ पर हमेशा राधे राधे और बांके बिहारी लाल की जयकारे मिलते हैं। लेकिन आज जैसे महाशिवरात्रि है तो यहाँ पर सुबह से नहीं, देर रात से यहाँ पर हुजूम उमड़ पड़ा है, आस्था का सैलाब है। हर तरफ बाबा भोलेनाथ के जयकारे लग रहे हैं। हमारे पास साथ में तमाम दर्शक है। कहाँ से आए हैं आप? हम आए टूला से। टूला से। यहाँ पर भगवान शिव के आपने अभिषेक किया? पर आपसे किया था अभिषेक किया। पर क्या मांगा है आज भगवान शिव से? हमको बहुत कुछ दे रखा है भगवान ने। बहुत सी देर। आपने क्या मांगा है? मंगल में हो भविष्य। और वाकई में देखिए तो यहाँ पर रात से ही इसी तरह से लगातार श्रद्धालु आ रहे हैं। सब लोग बाबा भोलेनाथ की आज यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं। अलग अलग विधि विधान से उत्सव के देखिए महाशिवरात्रि, आज शिवरात्रि का दिन है, 4 पैर की आरती होती है उसी के साथ में। तो वैसे ही व्रत पूजा पाठ के साथ में लोग यहाँ पर आस्था के साथ में भगवान शिव को मना रहे हैं, उनका पूजा अर्चना कर रहे हैं। इसी के साथ में लोग जलाभिषेक के साथ में तमाम अलग अलग तरह के अभिषेक करते हैं। जिस तरह से देखिए कि यहाँ पर पंचामृत का अभिषेक तो होता ही है। देखिए ये तो उसी के साथ में यहाँ पर लोग यहाँ आज गन्ने के रस से भी, क्योंकि गन्ने का रस बड़ा महत्व है, इससे यहाँ भगवान शिव के यहाँ पर अभिषेक करते हैं। इसी के साथ में तमाम अलग अलग मनोकामना के साथ में श्रद्धालु आते हैं, भक्त आते हैं और यहाँ पर आने के साथ में भगवान शिव की यहाँ पर जो है पूजा अर्चना करते हैं। क्योंकि देखिए गोपी के रूप में भगवान गोपेश्वर नाथ यहाँ पर गोपेश्वर महादेव भगवान यहाँ पर जो है दर्शन देते हैं। वृंदावन के अंदर में कहते हैं कि राधा और कृष्ण ने एक साथ मिलकर यहाँ पर भगवान शिव गोपेश्वर की यहाँ पर स्थापना की थी। और इसी के साथ में जिस तरह से भगवान शिव की जब मन में आया कि जब वह भगवान की रात में प्रवेश करें, उसके बाद में माँ यमुना द्वारा उनको जो है श्रृंगार किया गया। श्रृंगार करने के बाद में रात में उनका प्रवेश हुआ और भगवान की मुरली के धुन के बाद में उनके सिर से जब दुपट्टा हटा तो उसके बाद में पता चला कि ये भगवान शिव है। क्योंकि देखिए यहाँ पर जो ब्रज में है, ब्रज में सिर्फ नारी, बाकी सब नारी है और नर के रूप में सिर्फ भगवान श्री कृष्ण को मनाया जाता है। उसके बाद में यहाँ पर गोपेश्वर महादेव की स्थापना हुई। इसी तरह से रात भर से यहाँ हुजूम चला आ रहा है और उसके साथ में प्रशासन की तमाम यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई है। यहाँ पर कुछ लोग जो आते हैं कावड़िया, वो लोग कांच लेकर आते हैं तो उनको बॉर्डर बिल्कुल दूरी पर ही उनको कांच रोक दिया रही है। भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। सब पर सीसीटीवी कैमरे की निगरानियां रखी जा रही हैं। LIU, IB तमाम ऐसी जो टीमें हैं यहाँ पर जो सतर्क रखी गई हैं, ऐसी तमाम व्यवस्था यहाँ पर देर रात से की जा रही है। बिल्कुल। और चलिए रुक कर लेते हैं अनुज कुमार, हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़े हुए हैं। अनुज, अगर हम लखनऊ की बात करें तो महाशिवरात्रि की कितनी धूम यहाँ पर दिखाई दे रही है, भक्तों में किस तरह का उत्साह? बिल्कुल, आज महाशिवरात्रि का दिन है और लखनऊ के जितने भी मंदिर हैं, शिव मंदिर, वहाँ भक्तों की भारी भीड़ और तादाद है। और सुबह 4 बजे से ही भक्तों की लंबी लंबी कतारें साफ तौर पर देखने को मिल रही है। हम मनकामेश्वर मंदिर है जिसकी यहाँ की मान्यता मानी जाती है कि बहुत पुराना यहाँ मंदिर स्थापित किया गया था और इसकी मान्यता को लेकर लखनऊ के जो भक्त है यहाँ पे उमड़े हुए हैं। और देखिए जयकारों के नारों के साथ यहाँ पे गूंज रहा है, क्योंकि पूरा शिव मंदिर है मनकामेश्वर, वो जयकारे नारों से पूरा गूंज चुका है। घंटी यहाँ बज रही है, नारे लग रहे हैं और भक्त भोले जितने भक्त
भक्त यहाँ काफी उत्साहित हैं और सबके हाथों में जल और अब जो प्रसाद है वो चढ़ाने के लिए लाए हैं। लोगों भक्तों से ही बात कर लेते हैं आखिर कितने लंबे समय बाद जो इतनी दूरी तय करके यहाँ तक पहुंचे, क्योंकि लंबी लंबी कतारें कम से कम 3-3 किलोमीटर दूर तक है। तो उन्हीं से बात करते हैं आखिर कितनी देर बाद यहाँ पहुंचे और कैसा उनको यहाँ पे लग रहा है। अंदर देख सकते हैं कि यहाँ पे जो भक्त हैं वो प्रसाद चढ़ा रहे हैं और यहाँ पे पुजारी भी यहाँ पे खड़े और यहाँ पे भक्तों को धीरे धीरे जल चढ़ाने के बाद उनको यहाँ से निकाला जा रहा है। और लंबी कतारें अगर दिखाने की कोशिश करें कि यहाँ मनकामेश्वर मंदिर की एक अपनी मान्यता है, इसलिए यहाँ पे भक्तों की बड़ी तादादों में यहाँ पे भीड़ आती है और यहाँ सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद कड़ी कर दी जाती है। मैं बात भी करते भक्तों। मैम कितनी देर बाद आप यहाँ पे आई है? सुबह से लाइन लगी तो 5:30 बजे से हम लोग लाइन में लगे, आप दर्शन करने का मौका मिला है। क्या क्या चढ़ा रही प्रसाद में? बेलपत्र की माला है, धतूरा है, भांग है, जल है। आप कितनी देर बाद आई हैं? 6 बजे से लगे लाइन, 6 बजे से। और भी लोगों से बात कर लेते हैं भक्तों से। मैम कितनी देर बाद आप लोग आई हैं यहाँ पे? हम लोग 3 घंटे बाद पहुंचे। 3 घंटे। क्या कहना है? सुबह से आए तो 4 बजे से आए। क्या कहना है? सुबह के आए हैं, बहुत देर हो गई है। ये लखनऊ के मनकामेश्वर मंदिर का है नजारा, जहां भक्तों की भारी भीड़ है। सुबह से ही भक्तों यहाँ लगे हुए हैं और घंटी यहाँ बज रही है और मनोकामना की पूरी करने के लिए लोग भक्त यहाँ कतार लगाए हैं। हम महंत से भी बात कर लेते हैं, क्योंकि ये मंदिर की महंत बहुत अभी पूजा पाठ करने के बाद अभी आए हैं। महंत से बात कर लेते हैं कि आखिर इनकी कितनी मान्यता है, क्या है। बिल्कुल। और अनुज ये भी देखिए कि आज का जो दिन है काफी खास होता है। क्या माना जाएगा, दिन भर मंदिर खुला रहेगा या बीच में विश्राम करने के लिए बंद किया जाएगा? क्या व्यवस्था मंदिर की तरफ से? बिल्कुल, अभी महंत गिरी महाराज जी से ही बात कर लेते हैं कि आखिर ये भक्तों के लिए कितनी देर तक खुला रहेगा। पर देखा जाए तो 24 घंटे से ही पूरा लग के पूरे मंदिर प्रशासन के साथ साथ जो पुलिस के प्रशासन है और जो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन है पूरी मुकम्मल व्यवस्था की है। किसी भी भक्त श्रद्धालु किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो और चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के लिहाज से CCTV कैमरे लगाए गए हैं। हर एक नोकिंग पॉइंट पे पुलिस बल भी तैनात किए, जवानों की यहाँ तैनाती है। रैपिड एक्शन फोर्स यानी रैपिड रिस्पॉन्स फोर्स यानी RRF की यहाँ तैनाती की गई, क्योंकि सबसे पुराना ये मनकामेश्वर मंदिर है। यहाँ की बड़ी बड़ी पुरानी एक परंपरा है, इसका यहाँ पे एक महत्व है। तो उसकी महत्व को जानने के लिए हमारे साथ महंत दिव्या गिरी जी महाराज जी हैं, जो बताएंगे आखिर इसके महत्व क्या है, इसकी परंपरा क्या, क्यों यहाँ पे राजधानी लखनऊ से अन्य जो शिवालय मंदिर से ज्यादा यहाँ भक्तों की भीड़ लगती है। और देखो जयकार है अभी भी यहाँ पे लगातार सुनाई दे रहा है। लौटेंगे हम अनुज और फिर महंत से बात करेंगे। एक बार रुक कर लेते हैं। नोएडा में हमारे संवाददाता ऋषभ शर्मा भी बने हुए हैं। ऋषभ, नोएडा की अगर बात करें, महाशिवरात्रि को लेकर किस तरह की धूम और भक्तों में कितना उत्साह? ऋषभ, आवाज पहुंच रही है आप तक? तो चलिए एक बार फिर से अनुज का रुख कर लेते हैं। अनुज के साथ शायद महंत जी जुड़ गए हैं। अनुज, आप अपनी बात रख सकते हैं, बताइए। बिल्कुल, महंत जी महाराज जी हमारे साथ हैं और बात भी कर लेते हैं। आज का दिन बहुत पावन पर्व है और ऐसे भक्तों की बड़ी लंबी लंबी कतारें हैं और सिर्फ मनकामेश्वर मंदिर में ही भक्त आते हैं सुबह से और सुबह भोर से यहाँ लग जाते हैं। तो ऐसी क्या मान्यताएं हैं और इसी मंदिरों में इतनी क्यों आस्था है? देखिए, जैसे नाम से स्पष्ट है मनकामेश्वर, जहाँ पे आपकी मन की इच्छाएं बगैर भूले पूर्ण हो, ऐसे हमारे मनकामेश्वर महादेव में। चूँकि इसकी पौराणिकता इसका महत्व को बताती है कि जो 5000 से पहले वर्षों से विराजित हैं, तो निसंदेह कुछ ना कुछ विशेष खास इस स्थल पे होगा या उस विग्रह में होगा। तो ध्यान देने योग्य ये बात है कि जब आप अंदर एंटर करते हैं तो वो कामनाएं तो अलग का विषय है कि आप जब कुछ मांगेंगे या कुछ कहेंगे तभी पूर्ण होगा, पर एक असीम शांति आप अंदर जैसे आते ही हैं वैसे ही एक अजीब सी शांति होती है। तो वैसे तो भगवान शिव कल्याणकारी देवता हैं ही, उनका अर्थ ही कल्याण करने का है, परंतु शिवरात्रि एक ऐसा त्यौहार होता है जब अपने मन मस्तिष्क अपने जीवन के लिए एक नई ऊर्जा भरने और नई चेतना भरने का दिन है। तो आज के दिन व्रत उपवास जो भी आपसे हो सके वो अवश्य करें, नहीं तो शिव मानस पूजन के द्वारा ध्यान आज रात्रि में अवश्य लगाएं। कुछ लोग अगर महंत जी अगर आप बता दें, जैसे भक्तों का कल्याण हो और हमारे दर्शक जो जुड़े हैं चैनल के साथ वो भी सुन सके, तो 1-2 श्लोक जो बता दें। देखिए, वैसे तो नमः शिवाय से ज़्यादा अच्छा मंत्र कोई नहीं है इजी, जिसको आप मनन कर सकते हैं। और आज के दिन का सिर्फ मात्र ध्यान से जो आप पूजन कर पाएंगे, मतलब जरूरी नहीं हो कि आप बड़े मतलब मन से जो बोले श्लोक, वो श्लोक जो इजीली मतलब निकले और मन से निकले और जाप करते रहे आज दिन भर।
वो नमः शिवाय का जाप है। बाकी अगर रुद्राष्टम का भी, नमामि शमीशान का भी लोग अगर जाप करना चाहें तो बेहतर है, मगर अंतर मन में आपका नमः शिवाय आज सारा दिन चलना चाहिए। जब भी मौका मिले आप तुरंत 11, 21, 51, 108 बार बैठ के जाप अवश्य करें। क्या पूरे दिन मंदिर पर खुला रहेगा या प्रशासन ने कुछ और अन्य व्यवस्था करी है श्रद्धालुओं के लिए? नहीं, प्रशासन का अंदर की व्यवस्थाओं से मतलब नहीं होता, वो उनकी सुरक्षात्मक जो आवरण है उसको सही करते हैं और वो बाहर तक ही रहते हैं। अंदर की जो व्यवस्थाएं होती है वो मंदिर प्रशासन देखता है। तो आज सुबह से 2:15 बजे पट खुल गए थे और रात्रि के 11:30 से 12 के बीच में बंद होंगे। अभी आगे भी खुले रहेंगे? जी, आज सारा दिन बंद नहीं होता है पट, सिर्फ श्रृंगार अभिषेक के लिए सिर्फ 1 घंटे के लिए 7 से 8 बंद रहेगा। 7 से 8 जी, बाकी फिर 9 बजे खुल जाएगा और तब तक फिर 11:30 से 12 के बीच व्यवस्था है अनुज। और ऐसे में ये माना जाए कि सिर्फ 1 घंटे के लिए श्रृंगार के लिए मंदिर बंद होगा, नहीं तो दिन भर भक्त जो है मनकामेश्वर मंदिर पहुंच सकते हैं, अपने मन की बात बाबा भोलेनाथ और मां पार्वती से कह सकते हैं। धन्यवाद करना चाहेंगे आपका प्रेम, पुष्पेंद्र और नित्यानंद, आप सभी का इस पूरी जानकारी और इन तस्वीरों को साझा करने के लिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।